नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, और यहाँ इस संदर्भ में हमने यूपी टीपीएससी पेट की एग्ज़ाम जो है उस कॉन्टेक्स्ट में हम वीडियो बना रहे हैं। तो उस संदर्भ में हमने बहुत सारे वीडियो बना कर अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, और साथ ही साथ इन वीडियो को देखिएगा और एक पेन और पेपर लेकर, कॉपी लेकर उस पर नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप एक नोट्स बनाते जाइएगा, ये हमारी आप जोड़ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होगा यहाँ से। अच्छा, ये लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, जो इसका सही आंसर मैंने बता दिया था, चोलों राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वीडियो हमारा स्टार्ट होगा 272 क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था। ठीक, किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था, या फिर मलिक काफूर ने किया था। तो बताइए 272 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट। बिल्कुल सही, मलिक काफूर किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसको दक्षिण की विजय के लिए उसका सैन्य कमांडर यानी कि सैन्य प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, मलिक काफूर को। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चोल साम्राज्य को समाप्त किया गया था। ठीक, मलिक काफूर के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बराबर देख लीजिए। 273 क्वेश्चन कह रहा है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। अब ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, श्रावस्ती थी, कांची थी या कन्नौज थी। तो 273 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, वातापी थी, ये ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। ठीक है, किस चीनी यात्री ने। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। बताइए, इसका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फायान है, हेनसांग है, इत्सिंग है और मातवालिन है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन होगा, कौन सा चीनी यात्री चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, देखिए बताइए इसका क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग ने एक चीनी यात्री था जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण अपनी पुस्तक में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। किस वंश के द्वारा? चोल के, चालुक्यों के, पाल के या सेन के। 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए इसमें 75 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। महिलाओं को कह रहा है कि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को प्रशासन में यानी राजकाज में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, चालुक्यों के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ ठीक, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपका 276। कह रहा है कि मत विलास प्रहसन। ठीक है, ये एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था, महाक्षत्रप रुद्रदामन था, महेंद्र वर्मन था या पुलकेशी द्वितीय था। ठीक है, तो 276 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल सही महेंद्र वर्मन था। ठीक है, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन का लेखक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल आपको पता ही होगा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों या फिर उनके बने हुए उपकरणों के हेतु, और या फिर हाथी दांत के काम हेतु। ठीक है, यानी हाथी दांत के काम के बने हुए जो आभूषण होते हैं वो उसके लिए, या फिर उपकरण होते हैं। ठीक, चलिए बताइए इसका वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था 3वीं शताब्दी में। तो चलिए बिल्कुल सही, इसका आंसर सही है सब लोग का। लोहे के यंत्रों या उपकरणों के हेतु वारंगल प्रसिद्ध था, सी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोहे की खानें उड़ीसा में ही पाई जाती थी, इसीलिए वहाँ पे लोहे के उपकरण या यंत्र वहाँ पे अधिक बनाए जाते थे। ठीक, चलिए
इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि अब ये सूची वाला क्वेश्चन है, इंडेक्स, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से इसका चयन करना है, ठीक है। तो सूची 1 है चालुक्य है, और उनकी सूची मदुरई, पल्लव, कन्नौज, हर्ष, बदामी, पांड्या, कांचीपुरम, इनको मैच कराना है, ठीक है, मैचिंग द वर्ड। तो चलिए इसको मैच करा लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या है इसमें, ठीक। अब देखिए आपको इस सूची वाले क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, 1-2 क्वेश्चन अगर मैच हो गया तो उसके बाद आंसर पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिक भी इसमें लगाना है आपको और फटाफट देखते जाना है, ठीक। देखिए चालुक्य, अब चालुक्यों की बात हो रही है, तो चालुक्य की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी बदामी थी, ठीक। एक मिला, चालुक्यों का बदामी हो गया। अब उसके बाद पल्लव की बात आ रही है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन ये वाला हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद हर्ष की बात आती है और पांड्या की, तो जो पहले पांड्या देख लेते हैं। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? पांड्या की राजधानी मदुरई थी, ये आपको पता है, ठीक है। तो बाकी बचा हर्ष यानी हर्षवर्धन, तो इनकी कन्नौज। ये खाली हर्ष लिखा है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई, हर्षवर्धन होता पूरा कन्नौज तुरंत मार देते, ठीक है। तो अब देखिए 1-2 पकड़ में आ गया आपको, खट से, जैसे चालुक्य और पल्लव पकड़ में आ गए, तो बदामी या कांचीपुरम खट से देख लीजिए। इसमें ऑप्शन कैसे मैच कराएंगे? ऑप्शन मैच कराने के लिए आप देख लीजिए हैं, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 कहाँ है? देखिए ए का 3 बी का 4 ये हो गया ए ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे ही इसको क्वेश्चन को किया जाता है, ये बहुत ट्रिकी है, ऐसे ही इसको कर लिया करिए, ठीक है। चलिए मैच वाला तो क्वेश्चन और आसान है, ठीक। चलिए थोड़ा इसका जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको पूरा फ्रेम, हाँ ठीक। चलिए फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, कहाँ उल्लेख हुआ? पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल के अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर के अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम के करमदंदा शिवलिंग अभिलेख में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा के स्तंभ लेख में। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए संस्कृत के कवि थे, हैं, संस्कृत की ये कवि भी थे और नाटककार थे, कौन? कालिदास जी। तो इनका उल्लेख कहाँ हुआ है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए एक बार फटाफट। हाँ बिल्कुल सही, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, हैं, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख हुआ है, ठीक। चलिए इसका ये ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, देखिए मेंस में आया हुआ, पीसीएस के लेवल का, लोअर आरओ सब में आया हुआ क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का हम श्रृंखला करा रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको एक नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तभी आपका जो आप टाइम दे रहे हैं यूट्यूब पर वो आपका सफल होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, ठीक है। चालुक्यों के एक अभिलेख में तिथि जो है, डेट, अंकन शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है, किसका तुल्य वर्ष है? शक संवत और विक्रम संवत आपको पता ही है, 2 ही संवत चलता है। तो बताइए इसका तुल्य वर्ष क्या हो जाएगा? 556 है दिया हुआ, ठीक है। चलिए इसको बताइए सब लोग फटाफट। 478 होगा, 499 होगा, 613 होगा या 634 होगा, ठीक है। तो 280वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल सही, 634 होगा, ठीक, 634 होगा, ठीक। तो ये आपका 280 का डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। उस चोल शासक का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या आदित्य प्रथम, हैं। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बताइए फटाफट इसमें कौन से चोल शासक थे जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट, इसको ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक। चलिए ये तो हो गया 281 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध संस्कृत लेखन कौन, दंडिन, किसकी सभा को अलंकृत करते थे, ठीक है। सातवाहनों की, पल्लवों की, चोलों की या पांडवों की, ठीक है। तो बताइए किसकी सभा को अलंकृत करते थे? प्रसिद्ध कौन से संस्कृत के लेखक थे? दांडिन, ठीक, दांडिन की बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पल्लवों के दरबार में ये रहते थे, ठीक है। कौन? दांडिन महोदय, ठीक, संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बी ऑप्शन लगा लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस
की उपाधि राजसिंह थी? राजसिंह उपाधि किस पल्लव राजा की थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम की, महेंद्र वर्मन द्वितीय की, या फिर परमेश्वर वर्मन, या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस पल्लव राजा की उपाधि राजसिंह की उपाधि धारण की थी, किन्होंने। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे हैं, इन्होंने ही राजसिंह की उपाधि धारण की थी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए 283 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है? चोलों से किसका संबंध है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, या फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो बताइए निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो सब लोग ट्राई कीजिए, इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका 284 का डी ऑप्शन लगा लिए सब लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 285 क्वेश्चन आपका ये है। थोड़ा हम इसको और जूम कर दें, सही से विजुअल हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 285 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन को देखता था? यानी चोल राजा जो थे उनके स्नानागार और इनके भोजन का प्रबंधन कौन देखता था? स्त्रियां देखती थी, पुरुष देखते थे, या फिर स्त्रियां पुरुष दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। उनके नहाने और खाने का प्रबंधन कौन देखता था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चोल राजाओं का नहाने खाने का प्रबंध कौन देखता था? तो ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियाँ और पुरुष दोनों देखते थे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना देखिए, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। नोट्स बनाएंगे, देखिए टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं कि हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन कब कब पूछे गए, और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट्स बना लेंगे, टॉपिक वाइज आपकी एक नोट्स तैयार हो जाएगी। चलिए अब गुप्त काल में प्रवेश करिए, आप गुप्त काल को देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर श्रीगुप्त ने? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक, 286 क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त काल के क्या है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त? तो रजत यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक ये आपका कौन था? 287 क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या कुमारगुप्त को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों का विजेता, ठीक, शक विजेता माना जाता है। ठीक है, जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो, चाहे लोअर है, आरओ, एआरओ, सेट, टेट और सीटेट जो भी है सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका भारत का नेपोलियन किसको पूछा? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या हर्षवर्धन को? बताइए 289 क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग ट्राई कीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? हूणों पर विजय किस गुप्त शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने, भानुगुप्त ने? तो बताइए 290 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। चलिए यहाँ पर 290 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।